भारतीय सड़कें। जी हां, आज भारतीय सड़कें जितनी फैलती जा रही हैं उतनी ही खतरनाक साबित हो रही हैं। राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग या शहरों के मार्ग, ये सब दिनों दिन खूनी रास्तों में तब्दील हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन भोपाल में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हार्म नहीं होता है, बट हार्म उन लोगों को होता है जो लोग गाड़ी नहीं चलाते, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म होता है इन सब चीज़ों को लेकर। अगर बारिश से पहले एक बार मेंटेनेंस कर ले रोडों का तो इतने ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ेंगे नहीं। बचपन से ही अगर बच्चों को, जब उनके पास गाड़ी नहीं है हाथ में, तब से अगर हम उन्हें सिखा दें कि नहीं, जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हमें हेलमेट पहनना है। थोड़ा बहुत बुक्स में मेंशन रहता है कि ये ट्रैफिक साइन है, ट्रायंगल होगा स्टॉप, गोल एक रेड कलर से वो बना होगा तो वो स्टॉप का साइन है। पर इतना जो थोड़े बहुत साइंस है वो पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए याद करते हैं और भूल जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत रपट के अनुसार 10 वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी यही कहती है। देश के चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज कहे जाने वाले मार्ग हों, एक्सप्रेस मार्ग या फिर शहरों में यातायात सुगम करने हेतु विकसित किए गए BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मार्ग, ये सब दुर्घटनाओं के नए अड्डे बनते जा रहे हैं। डेली एक दो एक्सीडेंट होते हैं। In Delhi BRTS, they have provided bicycle lanes on either sides, and there are, as far as Delhi is concerned, there are many people who are using it, but still the condition of there, even when bicycle signal tracks are provided, the accidents are going on, still they exist. Here in Bhopal city, the entire place is not suitable for bicycling because there are rolling terrain that is not plain, but in the plain terrain we can construct bicycle friendly cities in which people can shift. If they want to go to a market to purchase something, why to take his bike if he can save on the to reduce the greenhouse gas emissions which is done by the motorcycle. ब्लू कलर या अन्य डार्क कलर व्हीकल्स, तो ये वर्ल्ड ओवर इस पर रिसर्च चल रहा है कि इनमें डार्क कलर व्हीकल को रात में नाइट टाइम विजिबिलिटी इनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और नाइट टाइम विजिबिलिटी डिफ़िकल्ट होने के कारण एक्सीडेंट की संभावनाएं और अधिक हो जाती है विस अगर हम ये कंपेयर करते हैं दूसरे ब्राइट कलर व्हीकल से। इस तरह से मैं पेडेस्ट्रियंस के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि नाइट टाइम में जब अगर नाइट टाइम पेडेस्ट्रियन या बाईसाइक्लिस्ट हो तो उसे भी चाहिए कि वह डार्क कलर के आउटफिट या कपड़े पहन के ना निकले, बल्कि ब्राइट कलर क्लोथ्स पहन के बाहर निकले, जिससे कि वह दूर से ही पहचाना जा सके, देखा जा सके और इन द प्रोसेस वह सेफ़ हो सके। तो यह देखने की आवश्यकता है कि हम किस कलर की व्हीकल खरीद रहे हैं। क्या वो व्हीकल हमारे पसंद का कलर हो सकता है, लेकिन क्या वो हमारी सेफ्टी में बढ़ावा देने में सक्षम हैं या हमें अनसेफ बनाता है, ये भी देखना ज़रूरी है। हमने देखा है कि कई चौराहों पे वो साइड डिस्टेंस सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती है। टर्निंग रेडियस को तो वो देखते ही हैं, व्हीकल की टर्निंग रेडियस है, ये सब कुछ मेजर्स हैं जिनको कंसिडरेशन में लेते हुए डिज़ाइन करनी चाहिए हमें सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो सिग्नलाइज सिस्टम है, सिग्नलाइज सिस्टम और रोटरी जो राउंड अबाउट है, वो दोनों चीज़ एक साथ नहीं देनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ देने से जो हमारी कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ताजा रपट के अनुसार देश के लगभग 40 बड़े शहरों की पूरी आबादी से लगभग आधी संख्या वाहनों की है। मान लें अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है तो वहां वाहनों की संख्या उसकी आधी 5 लाख है, यानी वाहनों को सड़क पर चलाना अब आसान नहीं रहा। सड़क चाहे मुंबई की हो, चेन्नई की या फिर कोलकाता भोपाल की, यहां हर दिन किसी न किसी के घर में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मातम छाया रहता है। सरकारी रपट के अनुसार पूरे देश में हर वर्ष लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में असमय मारे जा रहे हैं, जो इस देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। और अधिकतम 65 किलोमीटर की स्पीड है, उससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं चल सकती सिवाय प्राइवेट कार्स को। उनको उस सड़क पर जहाँ कोई स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं है वहाँ वो अनलिमिटेड स्पीड पे चल सकती है।
तो फिर हम इतनी स्पीड से चलने वाली गाड़ियाँ क्यों बनाते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है 1989 का है, तो फिर 150-200 की स्पीड पे चलने वाली बाइक्स क्यों बन रही? हमारी सड़कें और चौराहे जिनसे हम लोग रोज गुजरते हैं, क्या वे तकनीकी रूप से सही हैं? भोपाल के एक पीड़ित व्यक्ति की व्यथा को सुनकर यह लगता है कि मानवता और इंसानियत धीरे धीरे अब समाज से खत्म हो रही है। 21 अप्रैल 2014 की सुबह यही बात बार बार घूमती है कि 12 आदमी पुलिस थाने में खड़े होकर क्या कर रहे थे। वो 12 में से 2 लोग हॉस्पिटल पे क्यों नहीं आए ब्लड देने के लिए? जिसको उन्होंने घायल किया है, जिस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा खत्म हो गया, उसकी मदद के लिए उन एक शख्स नहीं आके सामने खड़ा हुआ। वाहन को चलाने में तकनीक और विज्ञान का समावेश है। आज के दौर में वाहन स्वयं के द्वारा संचालित हो सकता है कुछ किस्मों में, लेकिन अंततः सड़क और वाहन चलाने का विज्ञान और मनोविज्ञान का असर भी हम पर होता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए जो नशा करते हैं, जिनको गंभीर किस्म की मानसिक समस्याएं हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे मिर्गी है या कोई और प्रॉब्लम है। और उसके अलावा लोगों को ये स्पष्ट निर्देश होना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि जब वो तनाव में होते हैं तो उस वक्त गाड़ी ना चलाएं। लोग जो अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, हमें स्टूडेंट्स के बीच में जाकर काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड दिखा करके और वो शायद कुछ हासिल कर लेंगे, तो ये एक तरह का भ्रम है। दरअसल इससे कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, मौत ज़रूर हासिल हो सकती है। 45% जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो या तो हेड ऑन कोलिजन होती हैं आमने सामने की, या 90 डिग्री पे टक्कर वाली होती हैं। तो अगर हम वो सेंट्रल लाइन वाला नियम मानने लग जाए तो हेड ऑन कोलिजन तो हो ही नहीं सकता, मैं अपनी तरफ वो अपनी तरफ। तो 50% एक्सीडेंट तो हम एक नियम मानने से अवॉइड कर सकते हैं। और एक जो मेरा सभी लोगों के लिए सुझाव है कि जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे वो बाइक हो, कार हो, जीप हो, जो भी गाड़ियाँ हैं, ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, आवागमन का साधन है। ये आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक साधन है, आपकी मंजिल नहीं है। आपने देखा, सुना कि यातायात में हो रही दिक्कतों में सड़क, वाहन, तकनीक, मानसिक स्थिति और यातायात की नासमझी की वजह से असमय हमारे आसपास के लोग वाहन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। चूंकि यातायात हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, तब इसको व्यवस्थित करना न केवल सरकार का बल्कि हमारा भी दायित्व है।